जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल नहीं निकालता तो वो उस चीज को तुम्हारी किस्मत में लिख देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा, यकीन रखो वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदाएं ही ऐसी होती हैं जो इसे बहुत प्यारी लगती हैं। वो इस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है, और अगर वो इस चीज को तुम्हारे जहन और तुम्हारी दुआओं से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो दुआ कबूल हो चुकी है। ये जरा सी देर जो मुलाकात का बहाना है, पुकार को वो हर दफा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो इसे रद्द कैसे कर सकता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारे मुकद्दर की मुकम्मल बदल कर रख देती है। अब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है, तब वो देने में जरा सी ताखीर कर देता है ताकि इसे तुम्हारी आवाज बार बार सुनाई दे। बार बार एक ही दुआ मांगते हो अपने रब से। जान लो तुम सफर में हो, अभी हो कौन से सफर में हो? उनके सफर में। उनकी जुस्तजू जो तुम्हारे दिल में आई है, इसको पाने के लिए जो सफर तुम कर रहे हो वो है कुन का सफर। तुम्हारा दिल थक चुका है मगर यही कह रहा है कि तुम्हारा रब कुन फरमाएगा एक ना एक दिन जरूर, और तुम्हारी जिंदगी जरूर मोड़ देगा। गमों से एक दिन निजात जरूर हासिल होगी। तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारा इसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं। तो जब वो देखता है ना कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, सब्र कर रहा है, तवक्कुल कर रहा है, तो फिर वो कुन फरमाता है। और तुम जो ये सफर कर रहे हो इसकी मंजिल सिर्फ कुन होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके रास्ते पर तुम्हें भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। इसे रास्ता नहीं पूछना कि ये रास्ता सही है या नहीं। लोगों की मदद मत लेना, बस चलते रहना। रब पर तवक्कुल रख कर कि हाँ मेरा रब मुझे ले जा रहा है, यही कुन की तरफ का तो रास्ता है। फिर जब वो मांगने की तौफीक बार बार दे रहा है तो क्या ये तुम्हें कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अपने रब पर यकीन रखो, एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह तबारक व तआला के लिए पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। जब भी किसी के लिए दुआ करें तो दोनों जहानों के लिए दुआ करें। हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक अल्लाह पाक दुआएं कबूल करने वाला है। दुआएं एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें इंसान अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर और हम पर अपना करम व फजल का साया हमेशा कायम रखें। दुआ को कश्ती पर सवार उस शख्स की तरह मांगो जिसकी कश्ती बिफरे समंदर की तेज और ऊंची लहरों में फंस गई हो और इसको बस अल्लाह ही याद आ रहा हो। माने इलाही है कि हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसके पास असल किताब लोहे महफूज है। अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन।